Hello students, I'm your Nandini ma'am. How are you all? Welcome to my channel. Our today's topic is exercise 3.4 of chapter 3, which is linear equation, pair of linear equations. So the very first question is, solve the following pairs of linear equations by the elimination method and the substitution method. That means हमें इस question में दोनों तरह के methods use करने हैं, which is elimination and the substitution. You are all familiar with substitution method because last exercise में we dealt with substitution method, but elimination method is a totally new one. So we'll put a light on this and then we'll move on to the question. सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि elimination method होता क्या है. As you all know, we are dealing with a pair of linear equations. हम एक साथ दो equations को face कर रहे हैं और दोनों equations में हमारे पास दो variables हैं. अब दो वेरिएबल्स को एक साथ निकालना थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है. सो फॉर दैट वी हैव 2-3 मेथड्स. इन ऑल वी हैव गॉट 3 मेथड्स, जिसमें पहला मेथड हमने किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड. इसमें हमने क्या किया था कि हम x को y के टर्म्स में पुट करके y की वैल्यू निकाल लेते हैं और फिर y की वैल्यू निकालकर दोबारा से x की वैल्यू निकालने में हमें हेल्प हो जाती है. इसी तरह एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है, एलिमिनेशन मीन्स एलिमिनेट कर देना, मतलब हम दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को खत्म कर देंगे, जिससे हमारी जो इक्वेशन है वो सिंपल वन वेरिएबल फॉर्म में रह जाएगी और हमें वो निकालना इजी हो जाएगा. सो आपको ये मेथड और क्लियर हो जाएगा जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपको पता लग जाएगा. सो चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. इसका द वेरी फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. These are the two equations which are given in the question. So पहला मेथड जो मैं करने जा रही हूँ वो एलिमिनेशन मेथड है और उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे. जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, एवरी स्टेप इज ऑलरेडी बीइंग डन. मैं आपको सिर्फ स्टेप समझा देती हूँ. पहली इक्वेशन हमारी बनती है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, जिसे मैंने नंबरिंग दे दिया है I1. नेक्स्ट इक्वेशन हमारी बनती है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. दिस बिकम्स आवर सेकेंड इक्वेशन. अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के बराबर लाने के लिए व्हाट वील डू, वील मेक द वेरिएबल y टू बी द सेम. हमने y वेरिएबल को सेम कर दिया. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमने क्या किया, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया. सो हमें क्या मिला, वी गॉट 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 50. जब भी आप एक पूरी इक्वेशन को किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो उसका एवरी टर्म इज इन्वॉल्व इन दैट. जैसे हमारा 3x plus 3y plus 50. So every term is being multiplied by 3. So अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी इक्वेशन बनी, this becomes our third equation. Now we'll add up equation number 2 and equation number 3. So हमें क्या मिला, 3x plus 3y is equal to 15 and 2x minus 3y is equal to 4. Now when you are doing simple algebra, if the signs are opposite and the terms are like terms, so they get eliminated. अब यहाँ पे हमारा plus 3y और minus 3y सेम आ रहा है. So when we are going to add up, we will be eliminating y. So हमारा y जो है वो खत्म हो गया. 3x plus 2x हमें 5x देगा, 15 plus 4 हमें 19 देगा. So we got x is equal to 19 by 5. अब हम इस वैल्यू को यूज करेंगे एंड हम इस वैल्यू ऑफ x को किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, वेरी फर्स्ट इक्वेशन. सो 19 by 5 प्लस y इज इक्वल टू 5 एंड y बिकम्स, हम कैलकुलेट करेंगे तो 5 माइनस 19 by 5. अब इसमें नॉर्मल गलती क्या रहती है, बच्चे इसको माइनस 14 by 5 करके आ जाते हैं. नो, इन दिस केस यू हैव टू टेक एलसीएम एंड एलसीएम हमारा 5 आएगा एंड आफ्टर द कैलकुलेशंस वी गेट ऑन टू हैव 6 by 5. सो हमारी वैल्यू जो है वो y की 6 by 5 आ जाती है. सो अब हम चलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड में. सेम क्वेश्चन है, इसे हमें दूसरे मेथड से सॉल्व करना है. अब हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5. तो मैंने x को y के टर्म्स में डाल दिया, 5 माइनस y. अब इस y को, इस x को y के टर्म्स में डालने के बाद मैं इसी वैल्यू को इक्वेशन सेकेंड में पुट करूंगी. सो मेरी इक्वेशन क्या थी, वो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4. अब मैंने x की जगह क्या लिखना है, 5 माइनस y. सो आई विल पुट द वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन एंड आई विल गेट 2 ब्रैकेट 5 माइनस y minus 3y is equal to 4. When a number is outside the bracket, it will be multiplied by both the numbers which are there in the bracket. जितनी भी terms होंगी ब्रैकेट के अंदर उन सब से मल्टीप्लाई होगा. So keep this thing in mind. So it will be 10 minus 2y minus 3y is equal to 4. So by doing the required calculations, I'll get on the value of y is equal to 6 by 5. Again, now I have got the value of one variable. So मैं उस variable को use करूंगी मेरी जो reduced form थी, which was x. x is equal to 5 minus y.
अब मैंने इस y की वैल्यू इसमें पुट की तो मुझे जो वैल्यू आएगी 19/5. So my x comes out to be 19/5 and y is equal to 6/5. So in both the cases, now the second part is 3x plus 4y is equal to 10 and 2x minus 2y is equal to 2. अब ये दो इक्वेशंस हमें गिवन है. So first method we'll follow is elimination method. इसमें हमने क्या करना है कि हमें एक वेरिएबल को सेम करके उसको एलिमिनेट करना है. सो हमारी सेकेंड इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो y वेरिएबल है वो ऑलमोस्ट सेम हो जाएगा. सो इन दिस केस we'll multiply the second equation by 2 and we'll get 4x minus 4y is equal to 4. So this becomes our third equation. Now again we'll add up equation I1 and I3 and we'll be getting 3x plus 4y is equal to 10 and 4x minus 4y is equal to 4. So in this case our y variable, because it's plus minus and the terms are like, so it will be reduced to 0 and we'll be getting 7x is equal to 14. So x comes out to be 2. Now we'll put this value of x in equation I1 and I'll get 3 multiplied by 2 plus 4y is equal to 10 and on solving the equations I'll get y is equal to 1. So in this case x comes out to be 2 and y comes out to be 1. Now we'll do this pair of equations and we'll solve this pair of equation by substitution method. अब हम इसको solve करते हैं by using the substitution method. इसमें हमें क्या करना होता है? If you all remember, हम x को y के टर्म्स में डालते हैं या y को x के टर्म्स में, जो भी आपको इजी लगता है. अब इस केस में हमें जो इक्वेशंस गिवन थी, हम सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. we'll divide this second equation by 2 and we'll be getting x minus y is equal to 1. So x becomes 1 plus y. So इस value of x को हम डालेंगे in equation I1. So I'll be getting 3 multiplied by 1 plus y plus 4y is equal to 10. So on solving the equations I'll be getting y is equal to 1. So अब इस जो y की वैल्यू आई हम इसे दोबारा से x निकालने के लिए यहाँ पे यूज करेंगे and our x comes out to be 1 plus 1 which is 2. Again the answer is same, x is equal to 2 and y is equal to 1. हाँ जी, अब हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट. हमारी इक्वेशंस क्या गिवन है हमें? 3x minus 5y minus 4 is equal to 0. 9x is equal to 2y plus 7. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे अपनी यूजुअल फॉर्म में ले आते हैं सो दैट हम इससे काफी फेमिलियर है. सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या बनती है? 3x minus 5y. हम इस कांस्टेंट को 0 के दूसरी तरफ भेज देंगे तो इसका साइन चेंज होने के बाद इट विल बिकम 4 एंड दिस विल फ्रेम आवर फर्स्ट इक्वेशन. Second equation is same. We'll bring the 2y to the other side and the sign will get changed. So the second equation will be 9x minus 2y is equal to 7. अब एलिमिनेशन मेथड है तो ऑब्वियसली एक वेरिएबल को हमें वाइप ऑफ करना है, तो उस वाइप ऑफ करने के लिए हमें नजर मारनी है कि हमें इजी मेथड कौन सा रहता है. इसमें अगर हम टारगेट करते हैं हमारा x जो है वो सेम हो सकता है क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल्स है, इनका कॉमन मल्टीपल 3 आता है. सो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो आई विल बी गेटिंग द सेम वेरिएबल. सो मैंने फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया एंड आई गॉट द इक्वेशन इज 9x minus 15y is equal to 12 and I termed it as the थर्ड इक्वेशन. अब हम थर्ड इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन से माइनस करते हैं. फ्रॉम वाली चीज हमेशा पहले लिखी जाती है. सो इट विल बी 9x minus 2y is equal to 7 और हमारी जो न्यू इक्वेशन फ्रेम हमने की थी वो हमने यहाँ पे की. जब वी सबट्रैक्ट एनी इक्वेशन फ्रॉम एनी इक्वेशन द साइन गेट्स चेंज. जो भी हमारी सेकेंड इक्वेशन होती है उसके सभी साइन जो है वो ऑपोजिट हो जाते हैं. द प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस बिकम्स plus. So in this way when we solve the equation I got the value of y to be minus 5/30. Now I'll use this value of y by putting it in equation I1. मैंने इसे वहां पे डाला and I got the equation 3x plus 25/13 is equal to 4. So 3x will become 4 minus 25/30. सेम वही चीज है, हमें यहाँ पे एलसीएम जरूर लेना है. स्ट्रेट अवे माइनस नहीं करेंगे, सबट्रैक्ट सेम नहीं होगा. सो हमें पहले एलसीएम लेके इसे सॉल्व करना है एंड x की वैल्यू हमारी आ गई 9/13. सो हमारी x आया 9/13 और y आया minus 5/13. अब इसी क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करके देखते हैं एंड वेरीफाई करते हैं हमारे x और y की वैल्यू जो है वो सेम आती है या नहीं आती है. सो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी 3x minus 5y is equal to 4. So 3x becomes 4 plus 5y and x की वैल्यू क्या बन गई? y के टर्म्स में 4 plus 5y by 3.
अब इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सो जब हमने इक्वेशन को पुट किया, सो 9 जो है वो 3 से कट ऑफ होके ब्रैकेट के बाहर 3 आ जाएगा। 4 + 5y - 2y = 7. When I'll open up the bracket, it will be multiplied by both the terms, and I'll get 12 + 15y - 2y = 7. On solving the equation, I'll get y = -5/30. अब सेम यही मेथड फॉलो होगा, लेकिन दोबारा से हमें x की निकालने के लिए वैल्यू y को हम x की वैल्यू में डालेंगे। सो y की वैल्यू हम जब इस इक्वेशन में पुट करते हैं तो I'll be getting the y सॉल्व और x की वैल्यू हमारी निकल आती है। सो x की वैल्यू आती है 9/13 एंड y की वैल्यू आ जाती है -5/30. सो दिस इज सॉल्व। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट में। हमें गिवन है x/2 + 2y/3 = -1 एंड x - y/3 = 3। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हम बेसिक फॉर्म में लेके आते हैं। उसके लिए हमें छोटा सा एक स्टेप करना पड़ेगा। हमें LHS साइड में एलसीएम लेना पड़ेगा, सो दैट हमारी जो ये कॉमन टर्म है, डिनोमिनेटर जो है, इट शुड बी कॉमन। सो हमने एलसीएम लिया, आई गॉट द एलसीएम टू बी 6। उसके बाद जब मैंने सॉल्व किया, आई गॉट 3x + 4y / 6 = -1. I'll take this denominator to right hand side and my equation will become 3x + 4y = -6. This will be my first equation. Same steps हम सेकेंड इक्वेशन बनाने के लिए फॉलो करेंगे। इसमें हमारा x/1 हो जाएगा, सो द एलसीएम कम्स आउट टू बी 3. 3x - y / 3 = 3. Again, the 3 will go to right hand side and the equation will become 3x - y = 9. Now I'll subtract equation I2 from I1. So I got 3x + 4y = -6. 3x - y = 9. As you all are familiar, जो टर्म हमारी सब्ट्रैक्ट हो रही होती है उसके सारे साइंस जो है वो चेंज हो जाते हैं। सो आई गेट 5y = -15 और y की वैल्यू मेरी आ गई -3। अब इस वैल्यू को हम डालते हैं इक्वेशन 1 में, सो दैट हमें x की वैल्यू मिल जाए। सो जब हमने इस वैल्यू को पुट किया, आई गॉट 3x + 4 × -3 = -6. So on solving the equation, I got the value of x to be 2. So the value comes out to be x = 2 and y = -3. अब इसी इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। अब हम इक्वेशंस अपनी फ्रेम अप कर चुके हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारी है 3x + 4y = -6 और सेकंड इक्वेशन है हमारी 3x - y = 9। हम इस सेकंड इक्वेशन से y को x के टर्म्स में पुट अप करते हैं। 3x - y becomes y. अब इस वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में डालते हैं और हमें मिलता है 3x + 4 × 3x - 9 = -6. So on solving the equation, I get x = 2. अब इस वैल्यू को हम अपनी फ्रेम्ड अप इक्वेशन में डालते हैं, विच इज 3x - 9 = y. इसमें डालने का फायदा ये होगा कि हमारी y की वैल्यू आ जाएगी। जब हम उसको सॉल्व करते हैं तो y हमें मिलता है -3. So x comes out to be 2 and y comes out to be -3. चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट. Our question says, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator. What is the fraction? जब ऐसे प्रॉब्लम्स हम आते हैं, we can use any method, but if we are doing exercise 3.4, we are needed to do the questions by using the elimination method. So मैं इन सभी प्रॉब्लम सम्स के लिए I'll be using the elimination method. But अगर ये एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, if nothing is mentioned regarding the type of method to be followed, आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं. So चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना न्यूमरेटर पता है ना डिनोमिनेटर पता है. So the very first step will be assuming the numerator and the denominator. So I'll say the numerator be x and the denominator be y. अब फर्स्ट केस हमारा क्या कहता है, फर्स्ट सिचुएशन क्या है मेरी, he is saying you have to add 1 to the numerator. So I have added 1 to the numerator, x + 1, and I have subtracted 1 from the denominator. From वाली चीज पहले आती है, so y - 1 = 1, क्योंकि मेरी फ्रैक्शन जो है वो 1 बन गई. सो हमारा फर्स्ट केस ये है. आफ्टर दैट क्रिस क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आई गॉट x + 1 = y - 1, और आई कैन से x - y = -1 - 1. So x - y comes out to be -2. This will become my first equation. Now the second situation which is there in the question is कि हम
जो हमारी फ्रैक्शन है वो 1/2 होती है अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करता है. दैट मीन्स कि वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग टू द न्यूमरेटर. न्यूमरेटर विल स्टे एज इट इज. x divided by y plus 1 will become 1/2. Again taking to the other side and y plus 1 to the other side, I am getting 2x is equal to y plus 1, or I can say 2x minus y is equal to 1. Now I'll do subtracting equation I1 from I2. I'm getting 2x minus y is equal to 1, x minus y is equal to minus 2. And as you all know कि जो टर्म आपकी या जो एक्सप्रेशन माइनस हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके सभी साइन चेंज हो जाते हैं. So on solving this, I got x is equal to 3. Now I'll use this value of x and put the value of x is equal to 3 in equation I1, and I'll be getting 3 minus y is equal to minus 2. So minus y is equal to minus 5. So y comes out to be 5 because both sides minus है तो वो cancel out हो जाता है. So fraction मेरी क्या बनती है? x by y, or I can say the numerator is 3, denominator is 5. चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और उसका सेकेंड पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल we'll have a look at the question. 5 years ago, Noori was thrice as old as Sonu. 10 years later, Noori will become twice as old as Sonu. How old are Noori and Sonu? हमें 2 persons दिए हैं, नूरी एंड सोनू, और उनके बीच का रिलेशन बताया गया है, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ द प्रेजेंट एजेस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नूरी और सोनू की एज को कुछ अज्यूम करना पड़ेगा सो दैट हम कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन बना सके. सो लेट द एज ऑफ नूरी बी x years एंड एज ऑफ सोनू बी y years. सो फर्स्ट सिचुएशन क्या कहती है? 5 years ago. अगो मतलब पहले, पहले मतलब प्रेजेंट से पीछे जाना है. सो वील सबट्रैक्ट 5 from both their ages. So x minus 5 and y minus 5. Situation is given to be Noori जो है वो सोनू के thrice है. So that means this is age of Sonu 5 years ago. So Noori becomes thrice of this. Thrice मतलब multiply by 3. So our equation becomes x minus y is equal to 3y minus 15, and the equation comes out to be x minus 3y is equal to minus 10. So this becomes our first equation. अब सेकेंड केस इसने हमें क्या दिया है? 10 years later मतलब प्रेजेंट एज से 10 साल बाद मतलब वी हैव टू ऐड इन द प्रेजेंट एज. सो वील ऐड 10 to both their ages and I'll get x plus 10 y plus 10, and the situation is Noori becomes twice मतलब उसकी एज उससे 2 times हो जाती है. So सोनू की एज के आगे हम into 2 लगा देंगे. So हमारा x plus 10 is equal to 2y plus 20, and the equation becomes x minus 2y is equal to 10. Now we'll assume and we'll use elimination method. So subtracting I1 from I2, I'm getting x minus 2y is equal to 10 and x minus 3y is equal to minus 10. So when I'm subtracting, I'll change the signs of the second expression. So I got y is equal to 20. So the value of y comes out to be 20. Now I'll use this value of y for taking out the value of x. मैं इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल रही हूँ, and I'm getting x is equal to 50. So the age of Noori becomes x, which is 50 years, and Sonu's age becomes y, which is 20 years. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2, थर्ड पार्ट. The sum of the digits of a 2-digit number is 9. Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. अब हमें डिजिट्स तो पता नहीं है, सो विल अज्यूम डिजिट्स टू बी x एंड y. पहली हमें कंडीशन दी गई है सम ऑफ द डिजिट्स. 2 डिजिट नंबर में सिर्फ 2 ही डिजिट्स हो सकते हैं, तो उनका जो सम है वो 9 है. इसका मतलब x प्लस y इज इक्वल टू 9, एंड दिस विल बिकम आवर फर्स्ट इक्वेशन. अब फर्स्ट ऑफ ऑल वील हैव टू कैलकुलेट द नंबर. हमें नंबर निकालना है और फिर रिवर्स नंबर निकालना है. सो 2 डिजिट नंबर में जो प्लेस वैल्यू होती है दैट विल बिकम टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस. So I'll assume x to be kept at the tens place and y to be placed at the ones place. You can do the reverse also because हमें एक reverse number भी निकालना है. So it can be anywhere round. So the number becomes, क्योंकि ये इसकी place value है, so it will become 10x plus y. और जब मैंने reverse किया तो नंबर जो मेरा ones पे था वो tens पे आ गया और जो tens पे था वो ones पे आ गया. So the number became 10y plus x. अब हमारी सिचुएशन क्या है? उन्होंने कहा कि जो नंबर था उसका 9 टाइम्स, मतलब ये हमारा नंबर है इसका 9 टाइम्स. सो 9 ब्रैकेट 10x प्लस y ब्रैकेट क्लोज. ये किसके ट्वाइस है? जो मुझे नंबर रिवर्स होके मिला. सो नंबर रिवर्स होके क्या मिला था? 10y प्लस x, इसका ट्वाइस मतलब इंटू 2. जब हम इसको सॉल्व करते हैं आई गेट 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0. मैंने इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दिया तो आई गॉट 8x माइनस y इज इक्वल टू 0.
अब मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूंगी, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, और मुझे क्या मिलेगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0. सो y गॉट एलिमिनेटेड और 9x इज इक्वल टू 9. सो x केम आउट टू बी 1. अब I'll use this value of x for taking out the value of y. मैं इस x की वैल्यू 1 को इक्वेशन फर्स्ट में डाल देती हूँ and I'll be getting 1 plus y is equal to 9. y is equal to 9 minus 1 which comes out to be 8. तो नंबर मेरा 18 आ सकता है, लेकिन अगर आप लोगों ने यहाँ पे y लिया और यहाँ पे x लिया तो आपका 81 भी आ सकता है. सो अदर वे ये भी आंसर करेक्ट है और ये भी करेक्ट है. चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं. मीना went to a bank to withdraw rupees 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she got. मीना एक बैंक गई है and she has to withdraw rupees 2000. उसने कैशियर को सिर्फ 50 और 100 के नोट्स देने के लिए कहा. इन ऑल उसको 25 नोट्स मिले, बट हमें पता नहीं है कि 50 के और 100 के कितने कितने नोट मिले. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील डू द अजम्पशन पार्ट. हमने रुपीज 50 के जो नोट्स की नंबर थी उसको हमने x ले लिया एंड द नंबर ऑफ रुपीज 100 नोट्स को हमने y ले लिया. सो फर्स्ट कंडीशन हमारी बनती है, क्योंकि उसको टोटल नोट कितने मिले थे 25. इसका मतलब x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई. नाउ विल चेंज दीज नोट्स इनटू मनी. हम इन नोट्स को मॉनेटरी वैल्यू में चेंज करते हैं. मॉनेटरी वैल्यू ऑफ x नोट्स क्या होगी, 50 इंटू x विच बिकम्स रुपीज 50x एंड y नोट्स की क्या हो जाएगी, रुपीज 100y. अब इन ऑल टोटल उसको कितनी मनी निकालनी थी, 2000. सो 50x प्लस 100y विल कम आउट टू बी 2000. सो इस पूरी इक्वेशन को हम 50 से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 एंड दिस विल बिकम आवर सेकेंड इक्वेशन. वील सब्ट्रैक्ट फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम सेकेंड, तो हमें क्या मिलता है, x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25. हम इसे जब माइनस करते हैं आई गॉट y टू बी 50. अब इस y की वैल्यू को यूज करके हम इसे इक्वेशन 1 में डालेंगे और हमें x की वैल्यू जो है वो 10 मिल जाएगी. सो इसका मतलब नंबर ऑफ 50 रुपीज के नोट्स कितने आए, x विच केम आउट टू बी 10, और 100 रुपीज के नोट्स कितने आए, y विच इज 50. चलिए अब हम फिफ्थ पार्ट देखते हैं, विच इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter. Saratha paid rupees 27 for a book kept for 7 days, while Susie paid rupees 21 for the book she kept for 5 days. Find the fixed charge and the charge for each extra day. अब इसमें हमें जो ट्रिक समझने वाली है कि क्या है, जो लाइब्रेरी है इट इज चार्जिंग सम मनी. उसने कुछ चार्ज फिक्स कर दिया विच इज फिक्स्ड फॉर 3 डेज. उसके बाद अगर आप डिले करते हैं तो आपको हर डे के लिए कुछ अमाउंट जो है वो पे करना होता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वील अज्यूम आवर फिक्स्ड चार्ज टू बी रुपीज x और एडिशनल चार्ज हम हर दिन के लिए ले लेते हैं रुपीज y. अब सरथा के केस में क्या हुआ, उसने जो बुक रखी थी शी केप्ट फॉर 7 डेज. अब ट्रिक यहाँ पे क्या आती है, 7 डेज मतलब 3 डेज तो उसके फिक्स्ड में चले गए. सो x जो था दैट वाज मेंट फॉर फर्स्ट 3 डेज. तो 7 में से अगर हम 3 माइनस करते हैं आई एम लेफ्ट विद 4 डेज. तो उसको जो एडिशनल चार्ज पे करना पड़ेगा वो 4 डेज के लिए पे करना पड़ेगा. व्हाट वी डू द मिस्टेक, हम यहाँ पे 7y डालते हैं. हम 7 डेज के लिए एडिशनल चार्ज नहीं दे रहे हैं, हमें 3 डेज के लिए फिक्स चार्ज बोला गया है, प्लस 4 डेज जो पेंडिंग डेज बचे 4 डेज उनके लिए हम एडिशनल चार्ज पे कर रहे हैं. सो व्हाट शी पेड 27. सो फिक्स चार्ज प्लस द एडिशनल चार्ज गिव्स मी 27. सो मेरी ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई. सेम वाज द केस विद सूजी. इसके लिए भी फर्स्ट 3 डेज जो थे वो फिक्स चार्ज गया, और बिकॉज शी केप्ट द बुक फॉर 5 डेज, तो अगर हम 5 में से 3 को माइनस करते हैं तो आई एम लेफ्ट विद ओनली 2 डेज जिसके लिए उसे एडिशनल चार्ज पे करना पड़ा. सो x प्लस 2y इज इक्वल टू 21 एंड दिस विल बिकम आवर सेकेंड इक्वेशन. नाउ आई विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन I2 फ्रॉम I1 एंड I'll get the value of 2y is equal to 6 and y comes out to be 3. Now I'll use this value of y for taking out the value of x. हम इसे इक्वेशन 1 में डाल देते हैं और हमारी वैल्यू जो है x की आ जाती है रुपीज 15. सो फिक्स चार्ज क्या आया, रुपीज 15 एंड एडिशनल चार्ज पर डे आया रुपीज y विच केम आउट टू बी रुपीज 3.